Hello everyone. Today's topic is टेक्सटाइल प्लांट्स एंड प्रोडक्ट्स। मैंने अपने पिछले वीडियो में जो है कॉटन के बारे में डिस्क्राइब किया था। कॉटन में सी आइसलैंड कॉटन और इजिप्टियन कॉटन के बारे में उस दिन डिस्क्राइब किया था। इजिप्टियन कॉटन जो कि सी आइसलैंड कॉटन और गॉसिपियम बारबाडेंस जो कि उससे जो है डिराइव्ड प्लांट हैं, उससे जो कॉटन निकलता है उसे कहते हैं इजिप्टियन कॉटन। ये जो है नाइल वैलीज जो है इजिप्टियन की, वहाँ पर जो है ग्रो होते हैं। सूडान वगैरह एरिया में जो है इसका कल्टीवेशन बहुत अच्छे से होता है क्योंकि वहाँ पर इरिगेशन बहुत अच्छा होता है। और ये वैरायटी जो है बहुत ही इस्टेब्लिश वैरायटी है और सी आइसलैंड की तुलना में जो होता है ये शॉर्टर होते हैं एंड ब्राउन कलर के होते हैं। कॉटन की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है? सेवरल प्रोसेसेस आर नेसेसरी बिफोर हैंड पिक्ड सीड कॉटन ब्रॉड इन द फॉर्म ऑफ थ्रेड। फर्स्ट प्रोसेस होती है गिनिंग यानी कि जो वॉल्स होते हैं जिनसे कि कॉटन की जो थ्रेड्स वगैरह बनाने की जो प्रोसेस होती है उसमें पहली प्रोसेस होती है गिनिंग, यानी जैसे कि जो कॉटन निकलता है सीड से, जो फाइबर्स निकलते हैं उनका ओटन किया जाता है। इस प्रोसेस में जो फील्ड वगैरह में जो कॉटन के जो बॉल्स होते हैं उनके कैप्सूल्स की जो लॉक्यूल होते हैं उसको सॉयल से और बाकी बाहरी जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको हटाने के लिए जो होता है फाइबर तथा जो फ्यूज होता है उनको अलग किया जाता है। इसके लिए जो होता है रोलर गिन या फिर सा टाइप का गिन यूज किया जाता है। रोलर गिन जो होता है इजिप्टियन कॉटन से के लिए और आइसलैंड कॉटन के लिए जो है आइसलैंड कॉटन के लिए रोलर ओटनी और सी टाइप गिन जो होता है जो सा टाइप का गिन होता है उसको गॉसिपियम हिरसुटम के लिए यूज किया जाता है। और गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्वेकम का भी इससे गिनिंग की जाती है। तो जो गिनिंग होती है उसका मेन जो प्रोसेस होता है लिंट हेयर्स एंड पैक्ड इन बंडल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स। तो गिनिंग करके उसकी ओटनी करके जो है उनके हेयर्स या फिर उनके जो फ्यूज होते हैं या फिर जो फाइबर्स होते हैं उनकी गिनिंग जो होती है रोलर गिन और सा टाइप के गिन से किया जाता है। इस टाइप से जो है गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्वेकम इन सब की गिनिंग की जाती है। रोलर गिन के द्वारा जो फ्यूजिंग की जो क्लीन करने की प्रोसेस होती है ये बहुत ही स्लो होती है और इसमें जो होते हैं जो उनके फाइबर्स होते हैं उनको जो होती है नुकसान कम होता है। सेकेंड प्रोसेस होती है वेलिंग यानी कि गांठ तैयार करना। वेलिंग में क्या करते हैं कि इसमें जो गिन से जो कॉटन मिलता है हमको उसको जो है द लिंट हेयर्स आर पैक्ड इन बंडल्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द मिल्स, यानी कि जो लिंट हेयर होते हैं जो कि गिनिंग के बाद प्राप्त होते हैं या कि जो रिमूवल लिंट का और फिज का होता है गिनिंग के थ्रू, उन जो गिनिंग के बाद लिंट हेयर्स मिलते हैं उनको जो है बंडल्स में पैक किया जाता है और मिल्स वगैरह के लिए ट्रांसपोर्टेड किया जाता है। तो इसमें गिन से जो मिलता है हमको कॉटन उसको जो है हाइड्रोलिक प्रेशर से जो है दबा करके बाल्स तैयार किए जाते हैं, यानी कि गांठें या बंडल्स बनाए जाते हैं। इन बंडल्स का वज़न जो होता है 226 किलोग्राम, यानी कि इसको हम कह सकते हैं ये केजी में होता है और इसको पौंड में अगर हम कहेंगे तो ये 500 पौंड 500 पौंड जो है होता है। नेक्स्ट होता है पिकिंग मीन्स उनका सिलेक्शन करना। फिर बॉल्स को क्या करते हैं विटेन एंड फुलफिल्ड so that fibers are freed from foreign particles and matters, यानी कि जो
टेक्सटाइल्स मिल्स वगैरह होती हैं, वहाँ पर जो बंडल्स होते हैं गिने फाइबर्स के, उनको जो है खोला जाता है और फिर स्ट्रक्चर में डाला जाता है, यानी कि उनमें डाल करके फिर जो होता है कॉटन को जो है बहुत अच्छे से उसको हिला करके उसमें से जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं, जैसे कि कोई पार्टिकल्स है या मैटर्स है, तो उन्हें जो है अलग किया जाता है। यानी कि गिनिंग में जो होता है वॉल की वीटिंग की जाती है, फिर फ्लप्ड किया जाता है और उसके बाद फाइबर जो होता है, ये जो इसमें पार्टिकल्स वगैरह होते हैं तो उनसे अलग कर लिया जाता है, यानी कि फाइबर को उन सब चीज़ों से पृथक कर लिया जाता है। उसके बाद आता है लैपिंग में ये जो लेयर्स होती हैं वो कंबाइंड इनटू वन, ये जितनी भी लेयर्स होती हैं उनको एक साथ कंबाइन किया जाता है। उसके बाद कॉर्डिंग, कॉम्बिंग एंड ड्राइंग, इसमें जो है शॉर्ट फाइबर्स जो होते हैं एक्सट्रैक्टेड होते हैं, स्ट्रेंथेंड होते हैं एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो इसमें कॉर्डिंग, कॉम्बिंग एंड जो है ड्राइंग, इनमें क्या कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर से जो फाइबर के छोटे छोटे जो है लंप जो है बचे रह जाते हैं, उनकी जो है कॉर्डिंग मिल्स वगैरह में जो है धुनाई जो मशीन होती है उसमें डाल करके फाइबर को अलग अलग किया जाता है। और फिर जो है कॉम्बिंग की प्रक्रिया में जो होते हैं जो स्मॉल फाइबर्स को अलग किया जाता है और फिर उन फाइबर्स को जो है सीधा किया जाता है, यानी ड्रिलिंग की जाती है। ड्रिलिंग मीन्स सीधा किया जाता है। फिर इन प्रोसेसिंग के बाद जो होता है कॉटन को जैसे ऊन वगैरह की तरह होता है, तो ऐसे ही मुलायम एक जो है पतली सी चादर जैसी प्राप्त होती है। फिर इन्हें जो है फनल वगैरह में डाल करके थिन और सॉफ्ट पट्टियाँ जो है तैयार की जाती हैं। इन पट्टियों को जो है स्पूल यानी जिसे हम चरखी कहते हैं उसमें लपेट करके जो है मोटा मोटा थ्रेड तैयार करते हैं, यानी फाइबर्स की ट्विस्टिंग जो है इनटू एन यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट थ्रेड। तो इसमें जो है स्पूल में डाल करके इनकी प्रोसेसिंग के बाद जो होता है इसका जो कॉटन हमको ऊन की तरह सॉफ्ट और थिन मिलता है, उसको जो है फिर पट्टियों के रूप में तैयार करके फिर स्पूल के थ्रू मतलब चरखी वगैरह के थ्रू इनको लपेट करके थ्रेड के रूप में तैयार कर लिया जाता है। ये लास्ट प्रोसेस होती है। पहली गिनिंग यानी जो कि सा रोलर या रोलर गिन या फिर सा टाइप के गिन के द्वारा की जाती है। फिर बॉलिंग की जाती है जिसमें बंडल बनाया जाता है। पिकिंग, इसमें जो है जो बॉल्स होती हैं उनको वीट करके फ्लप्ड करके यानी हिला उला करके उसको फिर जो है फाइबर्स को डिफरेंट टाइप्स के पार्टिकल्स और मैटर जो भी उसमें होते हैं लगे हुए उनको अलग किया जाता है। लैपिंग में इन लेयर को कंबाइन किया जाता है। फिर कॉर्डिंग, कॉम्बिंग एंड ड्राइंग में कॉर्डिंग मतलब धुनाई करना, कॉम्बिंग फिर जो है इसको छोटे छोटे फाइबर के रूप में अलग करना और ड्राइंग फिर जो है इनको जो है ड्राइंग करना यानी कि इन्हें फाइबर को सीधा करना, ये प्रोसेस की जाती है। लास्ट में होती ट्विस्टिंग, इनको जो है चरखी वगैरह से ट्विस्ट करके फिर धागे के रूप में कंसिस्ट कर दिया जाता है। इसके बाद आते हैं यूजेज ऑफ कॉटन। कॉटन का यूज कहाँ कहाँ पे होता है। द कॉटन फाइबर इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ क्लॉथ, टायर फैब्रिक, वेरियस फॉर्म्स ऑफ थ्रेड्स, कॉर्डेजेज, ट्विन एक्सेट्रा। मर्सिस्ड कॉटन prepared by treating fibers with caustic soda which imparts high luster silky appearance to the fiber। कॉटन फाइबर जो होता है यूज किया जाता है टेक्सटाइल के उसमें टायर फैब्रिक्स वगैरह बनाने में, डिफरेंट टाइप्स के थ्रेड्स वगैरह बनाने में, कॉर्डेज बनाने में, और जो ढाका मसलिन होता है मर्सिड कॉटन जो होता है इसको जो है फाइबर को कास्टिक सोडा के साथ ट्रीट करके बनाया जाता है जो कि हाईली लुस्टर और सिल्की अपीयरेंस का फाइबर होता है। तो इस तरह से एक्सटेंसिव यूज होता है कॉटन का कि कॉटन के फाइबर जो होते हैं बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, बहुत मुलायम होता है, इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का जो है
क्लॉथ वगैरह बनाए जाते हैं। ये जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं इनमें टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अधिक होती है। टेंसाइल अधिक होने के कारण जो होता है इनको जो है टायर वगैरह की फैब्रिक्स वगैरह बनाने में, मशीन बेल्ट्स वगैरह बनाने में, रोप्स वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। इसके फाइबर जो होते हैं, कॉटन के फाइबर का मेन जो सब्सटेंस होता है वो सेलुलोज होता है। तो सेलुलोज के कारण ये अब्जॉर्बेंट कॉटन के रूप में जो है अनेक जो है इंडस्ट्रीज वगैरह में इनको जो है रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। इसके अलावा कॉटन का यूज जो है पिलोज, मैट्रेसेस, कुशन्स वगैरह में स्टफिंग के लिए भी यूज किया जाता है। कॉटन को जो है इनके जो सीड्स होते हैं उनसे जो ऑयल मिलता है उसको कॉटन सीड ऑयल कहते हैं, जिसको कि फूड बनाने में, सोप बनाने में या फिर ईंधन के रूप में जलाने के काम आता है। कॉटन सीड हुल यानी कि जो कॉटन का जो सीड का जो छिलका होता है उससे जो होता है फाइबर बोर्ड यानी कि कागज़ का जो गत्ता जिसको कहते हैं वो बनाने में यूज करते हैं। कॉटन ऑयल केक, जो से कॉटन सीड को ऑयल जब निकालते हैं तो उसके जो उसके केक टाइप का वो निकलता है, खली टाइप का जिसको हम कहेंगे, बिनौले की खली जिसे बोलते हैं, वो भी कॉटन के सीड से जो ऑयल निकलने के बाद जो बचा हुआ सब्सटेंस होता है उसे स्टॉक फीड के रूप में यानी कि एनिमल्स वगैरह उसे खाते हैं। जो कॉटन की लीफ होती है वो फॉडर के रूप में तथा स्टॉक जो होता है उसका वो पेपर वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। तो कॉटन सीड्स वगैरह भी, कॉटन लीफ है, कॉटन स्टेम है, सभी जो है यूज में उसके आते, मतलब प्लांट का हर एक पार्ट जो है किसी न किसी यूज में आता है। कॉटन सीड्स जो होता है उसमें प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए इसको जो है कॉटन की जो खली होती है, जो इसको कॉटन ऑयल केक बोलते हैं, इसको जो है कैटल फीड कराया जाता है। कॉटन इंडस्ट्री इंडिया में जो है, तो इंडिया में जो कॉटन की इंडस्ट्री है, कॉटन के क्लॉथ्स वगैरह होते हैं वो सबसे बड़ा जो है यहाँ पर इंडिया में जो है बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। इंडिया में जो है जो फर्स्ट टाइम जो है कॉटन के जो मतलब फाइबर या कॉटन के जो मतलब कि क्लॉथ वगैरह बनाए गए उसकी जो इस्टेब्लिशमेंट था वो 1818 में कलकत्ता के पास जो है फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। पहली बार जो इस्टेब्लिश किया गया था वो फोर्ट ग्लास्टर नियर कोलकाता में हुई थी। इसमें जब पहली बार जब स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था तो कॉटन जो है, कॉटन के बने हुए जो क्लॉथ वगैरह थे उनका जो है बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री जो है ग्रो करी और 1937 में कॉटन के जो क्लॉथ वगैरह थे उनके जो मिल वगैरह की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी, जबकि मार्च 1985 के अंत में जो है 955 मिलें जो है बन गई थी और 1947 में कॉटन की जो थ्रेड वगैरह का जो प्रोडक्शन था वो 59.7 करोड़ किलोग्राम और जो क्लॉथ्स वगैरह का जो प्रोडक्शन था वो 350 करोड़ मीटर था। जबकि 1985-86 में जो मिलें थीं वो एरियाज में जो है कॉटन थ्रेड का जो प्रोडक्शन था वो 22.1 करोड़ किलोग्राम और कॉटन के जो मतलब क्लॉथ वगैरह थे उनका जो है 337.6 करोड़ मीटर था। इसके अलावा जो है और भी क्षेत्रों से जो है और भी एरियाज से जो है 912.2 करोड़ मीटर जो है कॉटन के क्लॉथ वगैरह का प्रोडक्शन हुआ। तो इंडिया में कॉटन इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ा जो है इंडस्ट्री है और इससे बहुत अच्छी क्वालिटी का ढाका मसलिन का जो है इसका पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है।
सेकेंड जो सेकेंड जो टेक्सटाइल प्लांट है फ्लैक्स प्लांट, जिसका कि बॉटनिकल नेम है लीनम यूसीटेटिसमम, फैमिली लिनेसी को बिलोंग करता है। इसका वर्नाकुलर नेम अलसी या तीसी कहा जाता है। ये प्लांट जो है अलसी का प्लांट या तीसी का प्लांट, जिसको कि बॉटनिकल नेम होता है लाइनम यूसीटेटिसमम, ये नेटिव प्लांट है। नेटिव प्लेस जो कि फ्लैक्स का तो नोन नहीं है, लेकिन ये मॉडेस्ट एस्टिमेशन के अनुसार इसका कल्टीवेशन जो है 5000 ईयर पहले से जो है हो रहा है। इट वाज यूज्ड बाय अर्ली सिविलाइजेशंस ऑफ स्विस लेक ड्वेलिंग ऑफ यूरोप बिसाइड्स बीइंग मेंशन्ड फ्रिक्वेंटली इन बाइबल। यानी कि इसका यूज जो है, इसका कल्टीवेशन जो है लास्ट 5000 ईयर से जो है दिखाई देने लगा है, एस्टिमेट किया जाता है। और इसको जो है स्विस लेक ड्वेलर्स यूरोप वगैरह में जो है देखा गया है। इसका उल्लेख जो है बाइबल में भी मिलता है। इस प्लांट का जो बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि अलसी या तीसी, फ्लैक्स फाइबर जो होता है एल्डिंग लाइनम यूसीटेटिसमम इज एन एनुअल हर्ब with blue or white flower and small leaves. It grows 1 to 4 feet tall. It is crop of temperate regions requiring moist and humus rich soil. इस फ्लैक्स फाइबर यानी कि जो तीसी का फाइबर होता है, जो कि लीनम यूसीटेटिसमम, ये प्लांट जो होता है एनुअल हर्ब होता है और इसके जो फ्लावर होते हैं ब्लू और वाइट कलर के होते हैं। लीव्स इसकी बहुत स्मॉल होती है और इसकी जो हाइट होती है 1 से लेकर के 4 फीट तक होती है। ये क्रॉप मेनली जो होता है टेम्परेट रीजन का क्रॉप है और इस क्रॉप को ग्रो करने के लिए, कल्टीवेट करने के लिए, इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमस रिच सॉइल का होना आवश्यक होता है, तभी ये प्लांट जो है अच्छे से ग्रो करता है, अच्छा प्रोडक्शन देता है। इस प्लांट का जो फाइबर होता है वो फाइबर जो है आर सुपीरियर टू कॉटन एंड आर यूज्ड द मैन्युफैक्चर ऑफ फाइन फैब्रिक्स। इसका जो फाइबर होता है ये कॉटन से भी सुपीरियर होता है और फैब्रिक्स वगैरह बनाने में काम आता है, इसीलिए इसको टेक्सटाइल फाइबर्स के नाम से जाना जाता है। ये फाइबर जो है सॉफ्ट एंड वास्ट फाइबर में इसका आता है। जो सॉफ्ट एंड वास्ट फाइबर बनता है वो फ्लैक्स प्लांट से ही बनता है। फैब्रिक्स आर डेवलप्ड इन द पेरीसाइकिल एंड कंसिस्ट ऑफ बेरी टो एंड वायरी स्ट्रैंड 1 to 3 फीट इन लेंथ। इसका जो फैब्रिक्स होता है वो डेवलप होता है इसकी प्लांट की पेरीसाइकिल से, और बेरी टो और वायरी स्टैंड जो होते हैं 1 से लेकर 3 फीट तक लेंथ होती है इस फाइबर की। और दे फॉर्म लार्ज एग्रीगेट्स ऑफ मैनी लॉन्ग एंड पॉइंटेड सेल्स विद वेरी थिक सेलुलोज वाल्स। इसमें जो होता है इसके फाइबर में भी सेलुलोज वाल बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे सेलुलोजिक सेल जो होते हैं पॉइंटेड होती हैं, जो सबसे टिप की वो होती है पॉइंटेड होती है, और इसका फाइबर जो है लॉन्ग होता है और काफ़ी सेलुलोज वाल के एग्रीगेशन से बनता है। फाइबर्स पॉसेसेस ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फाइनेस एंड ड्यूराबिलिटी। इसका जो फाइबर होता है वो बहुत ही टेंसाइल स्ट्रेंथ का होता है, फाइन फाइबर होता है और इसकी ड्यूराबिलिटी यानी टिकाऊपन बहुत अधिक होता है। इस फाइबर का जो सेपरेशन किया जाता है तो इसमें बहुत अधिक जो होता है सेपरेशन करने में, जो इसमें बहुत सारे लेबर ज़रूरत पड़ती है और इसका प्रोडक्शन का कॉस्ट भी बहुत ही हायर होता है। तो जस्ट सेपरेशन ऑफ फैब्रिक फाइबर्स रिक्वायर्स पेनस्टेक्स लेबर रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर कंस्टिट्यूट फॉलोइंग प्रोसेसेस। इसके एक्सट्रैक्शन के लिए, फाइबर के एक्सटेंशन के लिए डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेसेस की जाती है। इसमें पहली प्रोसेस होती है रेपलिंग। रेपलिंग इसमें होता है द क्रॉप इज हार्वेस्टेड बाय हैंड एंड द स्टेम आर ब्रोकन। इसकी क्रॉप को जो है हार्वेस्ट करने के बाद स्टेम को इससे ब्रोक करते हैं
और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होती है रेटिंग। रेटिंग में क्या करते, द प्लांट्स आर अलाउड टू रॉट आइदर बाई एक्सपोजिंग देम टू ड्यू और सबमर्ज देम इन वाटर। इसको रेटिंग करने के लिए इस प्लांट्स को जब हम हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, उसके बाद स्टेम को इसके ब्रोकन करते हैं, तोड़ते हैं, तब इस स्टेम को जो है फिर जो है वाटर में जो है सबमर्ज कर देते हैं या डुबो देते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है, रॉटिंग करने के बाद जो होता है इसका रिजल्ट होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम पैक्टेट फार्मिंग द मिडिल लैमेला एंड फाइबर्स आर फ्रीड। इसमें जो है कैल्शियम पैक्टेट की जो मिडिल लैमेला होती है वो जो होती है डिसोल्यूशन हो जाती है, जिससे कि फाइबर्स जो होते हैं फ्री हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस होती है स्केचिंग। स्केचिंग, द स्ट्रॉ इज ड्राइड क्लीन एंड फाइबर आर सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द टिश्यूज। स्केचिंग में जो है क्या करते हैं, जो फाइबर होता है उसकी जो स्ट्रा होती है उसको सुखाते हैं। तो स्केचिंग में जो है स्ट्रा को सुखाने के बाद उसे क्लीन करते हैं और फाइबर को जो है टिश्यूज से जो है उसको सेपरेट कर लेते हैं। फिर फाइनली जो होता है लॉन्गर फाइबर्स सेपरेट हो जाता है और फिर उसकी जो है स्पिनिंग की जाती है, अलग अलग उस जो है थ्रेड को बनाया जाता है। इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ लाइनेन क्लॉथ। जो लिनन क्लॉथ होता है वो बनाया जाता है इससे। एंड थ्रेड, कैनवास, डक कारपेट, राइटिंग एंड सिगरेट पेपर एज वेल एज इंसुलेटिंग मटेरियल्स वगैरह जो है बनाए जाते हैं। यानी कि इससे लिनन कॉटन लिनन क्लॉथ बनाया जाता है, थ्रेड बनाया जाता है, कैनवास, डक कारपेट, राइटिंग एंड सिगरेट पेपर वगैरह बनाया जाता है। इसके अलावा ये इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। फ्लैक्स फाइबर्स को जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ होने के कारण और फाइननेस इसमें होने के कारण और ड्यूरेबिलिटी जो है होने के कारण ये जो है फाइबर जो है ये कॉटन फाइबर से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मानी जाती है, क्योंकि इससे लिनन कॉटन, लिनन टाइप का क्लॉथ बनाया जाता है। सोवियत यूनियन कवर्स द लार्जेस्ट एरिया अंडर फ्लैक्स कल्टीवेशन वाइल अर्जेंटीना इट्स हाईएस्ट अमाउंट ऑफ द वर्ल्ड। सोवियत यूनियन जो है वहाँ पर सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पर कि फ्लैक्स का कल्टीवेशन किया जाता है। इसके अलावा अर्जेंटीना जो है हाईएस्ट अमाउंट में, जो वर्ल्ड में अर्जेंटीना जो है सबसे अधिक वहाँ पर इस प्लांट की एल्डिंग की जाती है, प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया जो है इसके प्रोडक्शन के मामले में जो है थर्ड पोजीशन पर आती है। इंडिया स्टैंड थर्ड एमंगस्ट द फ्लैक्स ग्रोइंग कंट्रीज। तीसरे नंबर पर ये आती है इंडिया इसके कल्टीवेशन के उसमें। इन इंडिया फ्लैक्स इज चीफली ग्रोन फॉर इट्स ऑयल वाइल फाइबर्स आर गिवन लेस इम्पोर्टेंस। इट इज चीफली ग्रोन इन यूपी, एमपी, उत्तर प्रदेश एलोन प्रोड्यूसेस 40% ऑफ द टोटल इंडियन आउटपुट। इंडिया में जो है फ्लैक्स जो है मेनली जो है इसके फाइबर्स जो होते हैं थोड़े से कम इसकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन इसको यूपी एंड एमपी में बहुत अधिक ग्रो किया जाता है और यूपी में लगभग 40% जो है टोटल इंडियन आउटपुट का 40% जो है यूपी में ये प्लांट ग्रो किया जाता है और इससे मेनली लिनन क्लॉथ वगैरह का मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। नेक्स्ट टेक्सटाइल प्लांट है जूट प्लांट। जूट प्लांट जिससे कि जूट फाइबर मिलता है, इसका बॉटनिकल नेम होता है जूट का कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस इसकी फैमिली बिलोंग करती फैमिली है टिलियेसी फैमिली को बिलोंग करता है कॉर्कोरस कैप्सुलेरिस। वर्नाकुलर नेम है इसका जूट या पटसन भी कहा जाता है। जूट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बास्ट फाइबर, सॉफ्ट या बास्ट फाइबर में ये आता है। इम्पॉर्टेंट सॉफ्ट एंड बास्ट फाइबर एंड एमंग नेचुरल फाइबर्स इट इज़ एलोन ओनली सेकेंड द कॉटन।
द फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ 2 स्पीसीज ऑफ कोरकोरस, कोरकोरस कैप्सुलेरिस एंड कोरकोरस ओलिटोरियस। तो ये जो जूट का फाइबर होता है ये बास्ट फाइबर में आता है, और ये नेचुरल फाइबर कॉटन के बाद सेकंड नंबर पर आता है, जिनका कि बहुत ज़्यादा इंडिया में यूज होता है। फाइबर जो होता है इसके स्टेम से मिलता है प्लांट के, और ये कोरकोरस की 2 स्पीसीज जो होती हैं जिनके स्टेम से फाइबर पाया जाता है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस एंड कोरकोरस ओलिटोरियस। जूट जो है नेटिव होता है मलाया एंड श्रीलंका का, नाउ एक्सटेंसिवली ग्रोन इन इंडिया, और अब जो है ये इंडिया में भी बहुत तेज़ी से ग्रो किया जाता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये मेनली जो है कैश क्रॉप होता है, यानी कि बहुत अच्छी इससे जो है मनी भी मिलती है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस या जूट का जो प्लांट होता है वो टाल होता है, बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक में टाल सिलेंड्रिकल होता है, हाफ श्रब बाई एनुअल विद येलो फ्लावर्स एंड अटेनिंग ए हाइट ऑफ अबाउट 8 to 10 फीट तक होती है। जूट का प्लांट जो होता है वो टाल होता है, सिलेंड्रिकल होता है और श्रब हाफ श्रब होता है। इसका फ्लावर जो होता है येलो कलर का होता है, जिसकी हाइट जो होती है 8 से लेकर के 10 फीट तक हाइट पाई जाती है। 8 to 10 फीट हाइट पाई जाती है इसकी। जूट इज ए बास्ट फाइबर ऑब्टेन फॉर सेकेंडरी फ्लोएम। ये जो होता है बास्ट फाइबर होता है जो कि प्लांट के सेकेंडरी फ्लोएम से जो है मिलता है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस एंड कोरकोरस ओलिटोरियस डिफर इन द फार्मर हैविंग round pond compared to long ones in the later. Though the farmer produces little superior fibers, commercially this difference is not maintained. तो ये कोरकोरस के जो फाइबर होता है जिससे कि सैक क्लॉथ यानी कि बोरा वगैरह बनाया जाता है, और इसका इंडिया जो है इसका जूट का जो है एक्सपोर्ट भी करता है। ये चूँकि ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है कैश क्रॉप होता है, पश्चिमी बंगाल वगैरह में जूट की जो है कल्टीवेशन किया जाता है, और इससे जो है इंडिया का कुल प्रोडक्शन जो है 60% जो है जूट से इसी जो है पश्चिमी बंगाल वगैरह में होता है। यूपी, त्रिपुरा, मेघालय इन जगहों पर भी इनका कल्टीवेशन या इनकी खेती की जाती है। इसमें जो है इसका बॉटनिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में जो है कोरकोरस की 2 जो मेन स्पीसीज होती हैं, कोरकोरस कैप्सुलेरिस और कोरकोरस ओलिटोरियस, ये जो होते हैं वुडी अंडर श्रब्स होते हैं। इसकी जो हाइट होती है 8 to 10 फीट तक होती है, और फ्लावर जो होते हैं इनके फ्लावर जो हैं इनके वो बहुत ही छोटे होते हैं, और इनकी लीफ जो होती हैं अल्टरनेट स्टिप्यूलेट होती हैं एंड ओबेट टाइप की होती हैं। इसमें जो फ्लावर होता है वो सॉलिटरी होता है, और इसका जो है 3 to 4 साइमोज टाइप का इसमें इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इसके फ्लावर जो होते बहुत ही स्मॉल होते हैं, येलो कलर के होते हैं, ब्रैक्टिएट होते हैं, और इसके साथ जो है ये जो है हर्माफ्रोडाइट एंड स्टाक्ड होते हैं, यानी कि पेडिसिलेट होते हैं। सिपल्स एंड पिटल्स की जो नंबरिंग होती है वो 4 to 5 तक होती है, और स्टेमिन्स की संख्या जो होती है इनकी दुगनी होती है, दुगनी से भी अधिक होती है। ये लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल इसका जो है फ्रूट होता है। इसकी कैप्सूल के जो साइज में बहुत ही अंतर होता है, जैसे कोरकोरस कैप्सुलेरिस के जो कैप्सूल होते हैं वो राउंडेड होते हैं, लगभग 1 सेंटीमीटर डायामीटर के होते हैं और बीक नहीं पाई जाती है, जबकि कोरकोरस ओलिटोरियस की जो कैप्सूल होते हैं वो बड़े होते हैं, इलिप्सोइडल होते हैं, 3 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं एंड बिकेड होते हैं।
इसके अलावा जो कोरकोरस यानी जूट का जो प्लांट होता है उसके जो कल्टीवेशन किया जाता है, जूट का कल्टीवेशन जो है, ये कल्टीवेशन जो है मेनली इसका जो होता है कि एलोवियल सॉइल यानी कि जहाँ पर बहुत अधिक वाटर की मात्रा हो और हल्की सी जो होती हैं डेल्टिक लोम सॉइल जो होती है वहाँ पर इनकी जो है कल्टीवेशन किया जाता है। इसके सीड जो होते हैं वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद जो है डिबलिंग की जाती है यानी रोप दिया जाता है। उसके बाद इनको प्री मानसून रेन में जो होता है ये उससे पहले ही लगभग अप्रैल मई में जो है इनकी सोइंग की जाती है। लगभग 4 to 5 वीक तक जो होता है इनको 2-3 बार जो होता है वीडिंग की जाती है यानी कि निराई वगैरह की जाती है। फिर सीडलिंग्स को जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन, चूँकि इसके लिए जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन जो होती है वो हार्मफुल होती है, इसलिए जो है इनको वाटर लॉगिंग का जो मैच्योर प्लांट होते हैं उसमें वाटर लॉगिंग की कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। लगभग 60 to 90 डेज में जो होती है ये क्रॉप तैयार हो जाती है। फिर इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है और फ्लावरिंग स्टेज में ही इनकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है और इनकी जो है लीफ जो है सूख करके जब गिर जाती है और इनके जो है स्टेम जो होती जिनसे कि फाइबर प्राप्त होता है उनके बंडल्स बना करके 2-3 दिन तक जो है फील्ड में ही छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने से उनकी जो लीफ होती हैं सूख करके गिर जाती हैं। फिर जो है जूट रिक्वायर्स क्लीन क्लॉड फ्री फाइन सीड बेड। द लैंड इज therefore ploughed, cross ploughed and cleaned several times. Winter cultivation is very successful. The crop is harvested from June to October depending upon the time of sowing. Reaping is done when the pods begin the ripe. तो इसकी जो खेती होती है, नेक्स्ट आता है प्रोसेसिंग ऑफ जूट। जूट की प्रोसेसिंग जो होती है फाइबर को सेपरेट किया जाता है स्टेम की प्रोसेसिंग करके रेटिंग के थ्रू, विच इज़ यूजुअली डन इज जेंटली फॉलोइंग डीप क्लियर सॉफ्ट एंड टिप्ड वाटर. The bundles of stems are laid flat in water at least 0.6 to 9 meter deep. They are arranged side by side so as to form a regular platform, and the next layer of bundles is placed on top at right angle to the first. Surface of the bundles is covered with weeds, stones, logs. Keep them submerged. The process of rating required 10 to 30 days. It depends upon several factors: maturity of the crop, type of rating water, depth of pond and its temperature. तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं इस पर डिपेंड करती हैं। तो इनकी प्रोसेसिंग में मेन क्या करते हैं, जो स्टेम होता है जिससे कि फाइबर को अलग करना है उन्हें रेटिंग करके यानी कि सड़ा करके अलग किया जाता है। इनके स्टेम के जो हैं बंडल्स वगैरह को जो आसपास के जो पॉन्ड वगैरह होते हैं उनमें जो है उसमें या फिर तालाब में या फिर उनमें जो है बिछा दिया जाता है। इन जो बंडल्स होते हैं इनको 3 से 4 परत में जो है एक दूसरे के राइट एंगल पर रखते हैं। इनमें वाटर में इनको पूरी तरह से सबमर्ज्ड करने के बाद इनके ऊपर से जो है वीड्स वगैरह, लट्ठे, लॉक्स वगैरह, पत्थर वगैरह जो हैं रख दिए जाते हैं। जब रेटिंग की प्रोसेस 10 से 30 डेज में कंप्लीट होती है, ये प्रोसेस जो है अनेक इसमें फैक्टर्स जैसे कि मैच्योरिटी क्रॉप की और जो पॉन्ड है उसकी गहराई कितनी है, वहाँ का टेम्परेचर, इन सब पर डिपेंड करता है। जब स्टेम से जो है बार अलग होने लगता है तो ये समझते हैं कि रेटिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। इस प्रोसेस में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वो जो हैं डिजॉल्व होते हैं, विघटित हो जाते हैं। फिर इनको फाइबर स्ट्रैंड्स को जो है जाइलम से इनको सेपरेट कर लेते हैं। इस स्टेज में जो है जो स्टेम होती है उसको
किसी भी लॉग वगैरह से या जो स्टोन वगैरह होते हैं, पत्थर होते हैं, उन पर जो है पटक करके फाइबर को अलग कर लिया जाता है। फिर उन्हें पानी से, वाटर से वॉश करके इसके जो सरफेस होते हैं उस पर जो चिपके हुए अन्य टिश्यूज वगैरह होते हैं उनको जो है अलग कर लिया जाता है। फिर फाइबर्स को जो है सुखा करके जो है बंडल्स बांध लिए जाते हैं। तो कोरकोरस के 100 kg ग्रीन प्लांट से लगभग 6 kg जूट फाइबर प्राप्त होता है। कोरकोरस कैप्सुलेरिस में जूट फाइबर का जो बेसिक प्रोडक्शन होता है लगभग 1200 किलो प्रति हेक्टेयर होता है, जबकि कोरकोरस ऑलिटोरियस ये जो है लगभग 15,000 किलो प्रति हेक्टेयर जूट फाइबर इससे मिलता है। जो फाइबर के मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जूट फाइबर, इसमें जूट के कैरेक्टरिस्टिक्स में जूट फाइबर स्ट्रैंड्स आर 1.5 to 3 मीटर इन लेंथ, दे आर पेल येलो और येलोइश वाइट इन कलर एंड पॉसेसेस ए सिल्की लस्टर। यानी कि जो इनका जो जूट स्ट्रैंड होता है, इनकी जो लेंथ होती है 1.5 से लेकर 3 मीटर तक होती है, और इसके जो है इंडिविजुअल फाइबर जो है 2 से लेकर 5 मिलीमीटर तक लॉन्ग होते हैं। इसकी सरफेस जो होती है बहुत ही मतलब चिकनी होती है, और इसका जो है शेप जो होता है कई सरफेस में होता है और इसकी सिल्की लुस्टर में पाए जाते हैं। इंडिविजुअल फाइबर अबाउट 2.5 मिलीमीटर इन लेंथ में होते हैं, और सरफेस ऑफ द फाइबर इज स्मूथ एंड फाइबर अपीयर्स पॉलीगोनल इन आउटलाइन ट्रांसेक्शन। द फाइबर ऑफ स्टिफ, ब्रिटल एंड कोर्स विद लॉ स्ट्रेचेबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। यानी इसमें जो होता है इसके सेलुलोज की जो इसमें कंसंट्रेशन होता है या मात्रा होती है, अन्य प्रकार की जो फाइबर होते हैं जैसे हेम्प है, कॉटन है, उनसे जो है 63% तक कम होती है। इसमें लिग्निन 10 से लेकर 12% तक होता है, जिसके कारण इसकी ड्यूरेबिलिटी भी थोड़ी कम होती है। लिग्निन और सेलुलोज के अलावा भी इसमें फैट्स होता है, मोम फैट्स, बैग्स, गम्स, और इसके अलावा मिनरल सब्सटेंसेस भी इसमें पाए जाते हैं। तो जूट फाइबर का जो है कैरेक्टरिस्टिक यानी कि उसके जो प्रॉपर्टी का जो निर्धारण होता है उसकी फाइननेस और कलर, लस्टर और लेंथ, स्ट्रेंथ के आधार पर जो है बेस पर किया जाता है। जूट का यूजेज क्या क्या है? जूट के यूजेज, जूट का एक जो मेन इम्पोर्टेंस होता है बैगिंग मटेरियल बनाने में, एंड द एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर गनी बैग्स एंड आल्सो फॉर कोर्स क्लॉथ, twin ropes. It also finds wide application in the manufacture of curtains, carpets, blanket, linoleum, oilcloths वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। The short fibers known as jute buds are used in paper making, jute cuttings and stick जो है इनको जो है आर ए गुड सोर्स ऑफ सेलुलोज एंड कैन बी यूटिलाइज्ड एज पल्पिंग रॉ मटेरियल फॉर राइटिंग एंड प्रिंटिंग पेपर्स। यानी कि जूट का मेन जो है वो बैगिंग मटेरियल यानी कि बोरा वगैरह का बनाया जाता है। जूट का कुल प्रोडक्शन जो है 75% जो होता है बोरे वगैरह बनाने में यूज किया जाता है। जूट के बने हुए बोरे जो हैं डिफरेंट टाइप्स के कामों में आते हैं, और इनका जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जैसे कि सीमेंट वगैरह की पैकिंग में भी किया जाता है। इसके अलावा जूट का जो यूज है कर्टेन बनाने में, कारपेट बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, लिनोनियम बनाने में, और आयल क्लॉथ और रोप्स वगैरह यानी कि जो लोअर क्वालिटी के जो क्लॉथ वगैरह बनाने में किया जाता है। इजिप्ट, सूडान, ग्रीस, इन सभी कंट्रीज़ में कोरकोरस की जो सॉफ्ट स्टेम होती है वो वेजिटेबल्स के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। इस प्लांट के जो स्टेम का जो बेसिस पार्ट होता है जिसमें छोटे फाइबर से
वहाँ पर उस छोटे फाइबर जो उससे मिलते हैं उससे जो है पेपर बनाया जाता है, जो कि राइटिंग और प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका जो सीड होता है जूट सा, सीड से जो ऑयल मिलता है उससे जो है सोप बनाने में, पेंट इंडस्ट्रीज वगैरह में यूज किया जाता है। और जूट का जो इंडस्ट्रीज है, जूट इंडस्ट्री जो इंडिया में है वो बहुत पुराने इंडस्ट्रीज में मानी जाती है। और ये इंडिया जो है, इंडिया के लिए जो है कैश क्रॉप कही जाती है, क्योंकि जो बाहर की जो मनी है उसको कमाने का एक प्रमुख साधन जो है इंडिया के पास यही है। इसी कारण जो है इंडिया की जो इकोनॉमिक स्थिति है, यानी कि जो उसकी पोजीशन है वो मेंटेन है। तो ये इंडिया में बनने वाली सबसे पहली इलेक्ट्रिक जो जूट मिल है वो 1859 में कोलकाता के पास रिसरा में इस्टेब्लिश की गई थी। और तब से ये बहुत तेज़ी से जो है बढ़ती चली गई एक इंडस्ट्री। 1947 में जब इंडिया का जो है सेपरेशन हुआ था, तो इसमें जो है जब विभाजन हुआ था इंडिया का, तो उस समय जो है इसका जो इंडस्ट्री है उसमें जो है रॉ मटेरियल से इसको वंचित रहना पड़ा था। 1947-48 में जो रॉ जूट है उसका प्रोडक्शन जो है 16.5 लाख जो है रह गया था। इस तरह से इंडिया जो है, इंडिया में जो जूट का इंडस्ट्री है लगभग 40 लाख फार्मर फैमिलीज़ को जो है लगभग 2.5 लाख जो है इंडस्ट्रियल जो लेबर होते हैं उनको जो है ये कमाई का मेन साधन है या जीविका प्रदान करता है। डेट्स ऑल, थैंक यू।